Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 1, all parts of exercise 7a. So we have the question, expand and or simplify each of the following expressions. So without wasting time, let's start with. In A part, we have been given 6x square plus 19 plus 9x square minus 8 यानी कि 4 टर्म्स आपको गिवन है 1 2 3 4। ये जो साइंस हैं ये सेपरेट कर रहे हैं टर्म्स को, ठीक है। सो आपको यहाँ पे 4 टर्म्स नजर आ रही हैं एंड इट इज एन एक्सप्रेशन, ठीक, विथ 4 टर्म्स। अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हो कि इसमें प्लस और माइनस है, यानी कि हमने इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 6x स्क्वायर और 19 हम ऐड नहीं कर सकते। वी हैव टू ऐड लाइक टर्म्स, ठीक है। सो हम लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब लाइक टर्म्स किस तरह से आइडेंटिफाई होंगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। सो आइडेंटिफाई करते हैं लाइक टर्म्स को। आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म, ठीक है। एक्स स्क्वेयर है इस टर्म के ये हमारे पास, और ये भी हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गई लाइक टर्म्स, ठीक है। तो हम इनको ग्रुप करेंगे। और सेकंड हमारे पास 19 और 8 ये कांस्टेंट टर्म है, दोनों के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सो ये लाइक टर्म है। सो ग्रुपिंग कर लेते हैं और हम लिख लेते हैं ग्रुपिंग लाइक टर्म्स, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम लाइक टर्म्स, ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है ना, कोई साइन नहीं है, मीन प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है। सो 6x स्क्वेयर और दूसरी जो हमारे पास लाइक जो टर्म थी वो थी 9x स्क्वेयर, ठीक है। इनको हमने लिख लिया एक साथ। अब जो हमारे पास टर्म है प्लस 19 है और माइनस 8 है, ठीक है। हर टर्म के स्टार्ट में उसका साइन लगा हुआ है, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप देख सकते हैं ये 6 और ये वाली प्लस 9x स्क्वायर और 19 और 8 ये हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 6 और 9 है और दोनों पॉजिटिव हैं, इट्स मीन दोनों ऐड होंगे, यानी कि +6 + 9। सो +6 और +9 15 हो गया, और उसके साथ जो आपका वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर था, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस साइन बिगर टर्म का लगेगा, सो +11। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। सो बी पार्ट हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस, एंड इन द ब्रैकेट वी हैव माइनस 11x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ये हमारा है जी बी पार्ट। सो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका, वेरी इजी। आपने ये देखना है कि आप लाइक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इन अलजेब्रा। सो अब सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होती है, इसकी टर्म्स देख लें कितनी हमारे पास टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आपको पता है। अब ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ओपन होगी तो ये तो दो साइंस कंबाइन हो जाएंगे, तो माइनस माइनस आपके पास क्या आता है जी, प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी हम टर्म्स इसी तरह से लिख लेंगे। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ओपन करने से दो साइन कंबाइन हो गए, तो वो क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब लाइक टर्म्स देखें और उनको ग्रुप कर दें। मीन इस पार्ट में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा है, जो कि ब्रैकेट को ओपन करने का था। ये होगी जी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, इसको हम कंबाइन करेंगे। सो एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, +11 है। इसी तरह से प्लस 2x और ये -5x, साइन का आपने ध्यान रखना है। ये +2x मीन 2x जो है वो पॉजिटिव है
और ये 5x नेगेटिव है, साइन आप चेंज नहीं करेंगे, ध्यान से साइन लगाएंगे, ठीक है। -7 -1। सो अब लाइक टर्म्स को हम कर लेंगे सॉल्व, और किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड वाला एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट भी उसका कोफिशिएंट है 11, और दोनों पॉजिटिव हैं यानी कि प्लस हो जाएंगे। सो 1 + 11 आपके पास क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और इसके साथ इसका जो वेरिएबल है वो है एक्स स्क्वायर, तो हम लगा देंगे जी 12x², ठीक हो गया। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है जी +2, और दूसरा जो है वो -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन बिगर टर्म का, ठीक है। साइन ध्यान से लगाने हैं, -3 और उसका कोफिशिएंट है जी, उसका जो वेरिएबल है जी x, माइनस माइनस प्लस, ये तो सिंपल है, -7 -1 -8, साइन बिगर टर्म का लगाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं सी पार्ट। आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है, हम फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दो साइन कंबाइन हो जाएंगे, सो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि जो 2 है ये y² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और -6 ये 6y के साथ भी, ठीक है, यानी होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2y² और ये आ जाएगा 12y, और साइन क्या आ जाएगी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। साइन भी आप इनसाइड ब्रैकेट लेके जाएंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 2s are 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप सिंपली ग्रुपिंग कर लेंगे लाइक टर्म्स की। अच्छा, आप पहले बेशक y जो है वो ग्रुप कर लें या y² ग्रुप कर लें, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं पहले -3y और 3y² और +2y यहाँ पे करूँ, आप बेशक पहले y और -12y ग्रुप कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म, ये जो हमने लाइक टर्म्स लिखी हैं, ग्रुप की हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। अब -3 + 2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा, एंड साइन आपके पास आ जाएगा जी माइनस, और इसका कोफिशिएंट, इसका जो वेरिएबल है वो है y², -1y² या 1 आप ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -y², ठीक है। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट है जी 1, और यहाँ पे -12, तो माइनस प्लस हो गया जी माइनस, ठीक है। y का कोफिशिएंट है -12, माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 11, और साइन बिगर टर्म का -11y, ठीक हो गया। सो आपके पास ये सी पार्ट सॉल्व हो गया। अब जी है आपके पास डी पार्ट, और डी पार्ट भी वेरी सिंपल। 5x², यहाँ पे आप देखेंगे जी ब्रैकेट है, सो आप ब्रैकेट को कर लेंगे पहले ओपन। अब ब्रैकेट किस तरह से ओपन होगी, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो इनसाइड ब्रैकेट चला जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगी, सो माइनस चला जाएगा जी x² के साथ, सो -10x के साथ भी जाएगा ना, पर वहाँ पे तो ऑलरेडी साइन है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ काम तो हमने कर लिया, ठीक है, माइनस जो है वो इनसाइड ब्रैकेट चला गया क्योंकि ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब हम कर लेते हैं ग्रुपिंग लाइक टर्म्स। सो 5x² और -x² ये ग्रुप हो जाएंगे, और
-x प्लस 10x, ये ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का है जी 5 और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, सो प्लस माइनस माइनस 4 एंड साइन आ जाएगा जी बिगर टर्म का +4 एंड वी कैन राइट ओनली 4x स्क्वायर। ठीक है, एंड देन -1, x का कोफिशिएंट -1 एंड यहाँ पे +10 माइनस प्लस माइनस, so it will be minus and the sign is of bigger term, so plus 9x. ठीक है, so this is B part, D part, and now we are moving toward next, that is E part. और E part में भी सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन इनसाइड चला जाएगा, क्योंकि उसका हर्डल जो है वो ख़त्म कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस चला जाएगा 4x के साथ स्क्वायर के साथ भी और माइनस चला गया जी प्लस 9x के साथ भी और 2 भी, तो वहाँ ऑलरेडी साइन है तो वो आपके पास मिलके माइनस हो गए, माइनस प्लस माइनस, और बाकी जो आपके पास ये 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 ये एज इट इज़ आ गया। अब जी ग्रुपिंग कर लेनी है लाइक टर्म्स की। सो लाइक टर्म्स आर -4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और -9x -7x -2 प्लस 2। ठीक है, तो अब आपके पास सॉल्व, ये देखें ये हमने ग्रुप की है और ये x वाली जो हमारे पास टर्म्स थी वो और जो कांस्टेंट थी वो ग्रुप की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 3 -4 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस एंड साइन जो है वो बिगर टर्म का, सो -1x स्क्वायर या फिर हम सिंपली x स्क्वायर -x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट आपके पास है x और x का कोफिशिएंट है जी -9 और x का कोफिशिएंट है जी -7, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको कर लेते हैं प्लस, सो इट विल बी -16 साइन बिगर टर्म का आएगा और +2 -2, ये तो आपके पास हो जाता है 0, यानी कि डिसअपेयर हो गया। ठीक है, सो ई पार्ट वाज आल्सो क्वाइट सिंपल। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड एफ पार्ट, और एफ पार्ट भी जो कि लास्ट पार्ट है, सबसे पहले माइनस को आप इनसाइड ब्रैकेट ले जाएं, बिकॉज ब्रैकेट आप कर देंगे ओपन, तो इनसाइड ब्रैकेट जब जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी ब्रैकेट के साथ, यानी कि ब्रैकेट की हर वैल्यू के साथ, हर टर्म के साथ। ठीक है, 2y के साथ भी, फिर 6y के साथ भी और 2 1 के साथ भी। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, साइन भी हम अंदर लेके गए। अब हमने जी कर लेनी है ग्रुपिंग लाइक टर्म। आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के एक ही पैटर्न पे थे। ठीक है, सो अब हम ग्रुपिंग करते हैं, तो y स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई 8y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, y वाली टर्म्स हो गई +7y माइनस 6y, और कांस्टेंट टर्म होगी -1 -2। ठीक है, सो 8 + 2 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है, इनको हम जी कर लेते हैं, 8 + 2 10 हो गया, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया, सो 7 - 6 जो है वो 1 हो गया, सो 1y या सिंपली y लिख लें, इट्स करेक्ट। -1 - 2 इट विल बी -3। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इससे रिलेटेड आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस नाउ। ठीक है,
और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस नाउ आपको यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।